हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं स्पीड वेपन टेमिंग इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था मास्टर को एक नया स्टूडेंट मिलता है। उसकी खुशी में मास्टर अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल कर जैंग को देते हैं। जैंग उस रिंग से निकलते हुए ओरे को देख रहा होता है और मास्टर से पूछता है, मास्टर इस रिंग से तो ओरा निकल रहा है, आखिर ये किस बीस्ट से बना हुआ है? मास्टर, वाह बच्चे, तुम्हारी आंखें तो कुछ ज़्यादा ही तेज हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही एक एस रैंक के मास्टर को हराया है। उसी की हड्डियों की मदद से मैंने इस रिंग को बनाया था। ये रिंग में बहुत सारी एबिलिटीज़ है, जैसे कि तुम्हारे ऑरे को छुपा देना और बहुत सारे सामानों को अपने अंदर रखना, और कुछ समय के लिए तुम्हारा स्पेशल पावर को भी ये बढ़ा सकती है। जैंग, मास्टर तब तो ये रिंग कमाल की है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूँगा। मास्टर, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे सबसे छोटे स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर मास्टर गुस्सेल बड़ी नज़रों से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, हर कोई एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है, किसी किसी को अकेले भी छोड़ देना चाहिए। फिर वो साइंटिस्ट डर जाता है और बोलता है, हाँ हाँ मास्टर। मास्टर, फैंग, क्या हम लोग सारी बातें इसी तरह खड़े खड़े ही करने वाले हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अब बहुत कुछ जानना है, इसलिए चलो अब शाम होने ही वाली है तो हम लोग क्यों ना डिनर कर लें। तुम उस लड़की को भी अपने साथ ले चल सकते हो। सीन चेंज होता है होटल की तरफ, जहाँ पर मास्टर के साथ बहुत सारे लोग आए होते हैं। यह देखकर जैंग मास्टर को ग्रीट करता है और बोलता है, मास्टर ये सारे लोग कौन हैं? मास्टर, फैंग, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम मेरे सबसे छोटे डिसाइपल हो, मतलब कि तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ब्रदर भी होंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यही सब तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं। तुम सबसे एक बार मिल लो। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हेलो भाई, हम लोग तो पहले मिल भी चुके हैं। मेरा नाम लीन है, मैं भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। हेलो ब्रो, मैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लैन हूँ। हेलो ब्रो, मैं फोर्थ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सैन हूँ। भाई मुझे उधर स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता है फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए मैं अभी खा रहा हूँ। क्या तू इसे इग्नोर कर सकता है? ये खाना सचमुच बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मेरा नाम सैन है। एंग, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब मेरे सीनियर ब्रदर हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। लैन, डिस्ट्रिक्ट 1 गार्डियंस, अरे तुम्हें उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं, है ना मास्टर? तो फिर से बोला सैन, हाँ यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे सीनियर ब्रदर अभी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो अभी वार जोन में हैं, जैसे कि 6th और 7th। रैन, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जब भी छुट्टी मिलेगी वो सीधे तुम्हारे पास मिलने के लिए एक बार तो ज़रूर ही आ जाएंगे। तब तक वहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन आ जाता है और बोलता है, हेलो फैंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं भी तुम्हारा एक सीनियर ब्रदर हूँ, लो ये लो। फिर फैंग उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, हेलो ब्रो, मैं तुम्हारा 8th सीनियर ब्रदर हूँ हैन, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारा एक बार मदद करूँगा जब भी तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे तब। फैंग, अरे यार, 8 ब्रदर की तो पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, वो आए और धुएं में ही गायब हो गए। 8 डिस्ट्रिक्ट गार्डियन लैन, हाँ उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, क्योंकि वो एक असैसियन है। लो, उन्होंने तुम्हारी गिफ्ट दे दिया है तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देता हूँ। फिर उसे एक बॉक्स पकड़ा देता है। यह देखकर फैंग उस बॉक्स को पकड़ता है और बोलता है, थैंक यू सीनियर गिफ्ट के लिए। तभी लिली की आंटी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, लिली, क्या तुम्हें ज़रा सा भी पनिशमेंट से डर नहीं लगता है? तुम इतनी देर रात पार्टी करने के लिए लड़कों के साथ यहाँ पर आ गई हो, क्या तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ तब से। लिली, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ बस अपने दोस्तों के साथ। आंटी, अरे तुम अपना मुंह बंद कर, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में खाया करती थी और मैंने तुम्हें इतनी पाल पोस कर कर इतना बड़ा किया है। जब तुम्हारा किस्मत खुल गया तो मुझे छोड़कर वैसे ही दूसरों के साथ चली आई। तुम छिनाल बच्ची, मुझे तुम पर पहले से ही शक होता था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। लिली, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप मेरी बात पूरी तरह से सुनिए तो सही। आंटी, वाह वाह, अब तुम मुझ पर जवान भी लड़ाने लगी। आखिरकार तुम बच्ची अब बड़ी हो गई हो ना, तुम्हारी तो मैं टांगें तोड़ दूंगी। फिर वो अपना हाथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ाती है। तब तक जैन वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है, प्लीज़ आंटी, यहाँ पर तमाशा मत खड़ा कीजिए।
आंटी बच्चे चुपचाप मेरे हाथों को छोड़ दे, मैं अपनी भतीजी से बात कर रही हूँ। और हाँ, ये तू ही है ना जो मेरी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ रखा है। फैंग, आंटी आप सब कुछ गलत समझ रही हैं, आपको एक बार लिली की पूरी बात सुननी चाहिए। आंटी आखिरकार मैं क्या उसकी बात सुनूंगी, वो बच्ची है अभी, मैंने उसे बचपन से ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। लिली आंटी अब चुप भी कीजिए, आप क्या यहाँ पर ड्रामा खड़ी करती जा रही हैं। आंटी लिली का इस तरह का बदला हुआ रूप देखकर थोड़ी सहम जाती है और बोलती है, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है कि तुम एक छोटा सा टेस्ट पास कर लो तो तुम्हारे पंख खुल जाएं, तुम हवा में उड़ने लगो। तुम बच्ची रुको, मैं डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को कॉल लगाती हूँ और तुम्हें यहाँ पर जीना मुश्किल कर दूँगी। रुको, मैं उनसे बात करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट 4 गार्डियन, हाउ, क्या इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को? रुके, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी तुम लोग क्या बात करोगे, मैं ही उनसे बात करूँगी, मैं तुम्हें तो लोग को देख लूँगी, तुम लोग तो देखने से ही शक्ल में फटीचर लग रहे हो, इतने गरीब, छी। और हाँ तुम बुढ़े आदमी, मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तुम उसके ग्रैंडपा लगोगे, है ना। तुम बुढ़े आदमी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे बेटे से इतनी आसानी से करवा दूँगी? मुझे कार, बंगलो और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मेरा रिलेशन 3rd डिस्ट्रिक्ट, 4th डिस्ट्रिक्ट और 5th डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन के साथ है। तुम लोग भिखारी, तुम लोग क्या मेरी बेटी के साथ शादी कर पाओगे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मास्टर बड़े ही गुस्से के साथ, आखिरकार तुम लोग सारे मेरे ही डिसाइपल हो ना, आखिरकार तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती को कैसे सह सकते हो? ये बुढ़िया मुझे खुलेआम बुढ़ा भिखारी कह रही है। क्या तुम लोग इसी दिन के लिए मेरे डिसाइपल बने थे? इधर सारे डिसाइपल इतने ज़्यादा मास्टर के गुस्से को देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने वाइस कैप्टन को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने किसके साथ रिलेशन बना लिया है? हमारे ही मास्टर को गाली दे रही है। डिस्ट्रिक्ट 1 गार्डियन, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को चाय पीना है, एक दिन की छुट्टी है। लिली की आंटी, आखिरकार तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग अपने आदमी को बुलाओगे तो मैं अपने आदमी को नहीं बुला सकती हूँ? रुको, मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ। तब तक लिली की आंटी के जेब से फ़ोन का रिंग बजने लगता है। आंटी आखिरकार अब किसका कॉल है? ये तो डिस्ट्रिक्ट 3 के वाइस कैप्टन का है। हाँ सर बोलिए, मैं आप ही को कॉल लगा रही थी। क्या आज रात को हम लोग मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उधर से आवाज़ आता है, तुम बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी फैमिली को तुम्हारी फैमिली के साथ जोड़ने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम क्या हमारी पूरी फैमिली को भी मरवाना चाहती हो? आज से हमारा तुम्हारा सारा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। आंटी सर आप मेरी बातों को तो सुनिए सर। मास्टर, आंटी आपका मुंह इतने में ही सुखड़ गया, अभी और गाली दीजिए? आपके तो बहुत सारे कांटेक्ट हैं ना, सबको फ़ोन लगाइए, ज़रूर वो लोग आपकी मदद करेंगे। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, आप बुलाइए सब जिसको बुलाना है। फिर आंटी डिस्ट्रिक्ट 4 के वाइस कैप्टन को कॉल लगाती है और बोलती है, सर मैं अभी एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट 4 का वाइस कैप्टन, तुम? हाँ मैं तुम्हें ही फ़ोन लगाने वाला था, तुम वही हो ना? तुम्हारी वजह से तो मेरी भी नौकरी जाने वाली थी, दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। ये सब सुनकर तो आंटी शौक में आ जाती है और बोलती है, आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है? 2 ही मिनट में तो इन्होंने पूरा जज्बात ही बदल दिया। फिर वो रोने लगती है और बोलती है, नहीं मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे बचाओ कोई, मुझे घर जाना है, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। इतने में ही मैनेजर आता है और बोलता है, आंटी आखिर आपको क्या हुआ, आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? फिर वो बोलती है, ये लोग मुझे bully कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे घर ले जाओ। मास्टर, ये बुढ़ी कुछ ज़्यादा ही शोर मचाती है। फिर वो एक स्लैश अटैक करता है जिसकी वजह से उस बुढ़ी के साथ क्या होता है हमें ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन शायद वो बुढ़ी मर ही गई होगी। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। जल्द ही इसका नया चैप्टर रिलीज़ होने वाला है, तब हम लोग जानेंगे। फैंग उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग सेक्स करते हो तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी और भी प्योर हो जाएगा, तुम दोनों आसानी से एक दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। और हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है स्पिरिट मास्टर में, ये तुम्हारे वेपन की काबिलियत को भी दर्शाता है। मुझे विश्वास है तुम लोग ये कर पाओगे। इतने में ही लिली शर्माने लगती है। यह देखकर फैंग भी बोलता है, सर आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो हम लोग अब कल मिलने वाले हैं गाइस, जब उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो बाय बाय, फिर से मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए।